और रविवार की प्रदोष, जो काम दुनिया में कोई नहीं कर सकता वो अचूक फल की प्राप्ति रविवार की प्रदोष करा देती है। और रविवार की जब प्रदोष पड़ती है तो शिव बेलपत्र के पेड़ के नीचे निवास करते हैं। रविवार की अगर प्रदोष पड़ जाए, कौन से दिन? रविवार की प्रदोष के दिन ये प्रयोग अवश्य कर देखिएगा। ज्यादा बार नहीं करना है, केवल एक ही बार करना, बाबा स्वयं कृपा करेगा। अपने मंदिर में, अर्थात अपने घर के पास कोई मंदिर हो, शिवालय हो, देवालय हो, जहां शंकर भगवान विराजमान हो, शिवलिंग हो, ऐसी जगह पर अवश्य करें। हमें कहीं दूर जाकर ये प्रयोग नहीं करना है। अपने शिवालय, अपने जो घर के आसपास में शिवालय हो वो। एक बेलपत्र अशोक सुंदरी वाली जगह, अब उसको अशोक सुंदरी की जगह पर भी चढ़ाने का तरीका क्या है? ये शिवलिंग है, ये जलाधारी है, ये जल बहता है, बीच में जो मोटी सी लाइन है वो अशोक सुंदरी का स्थान, ये जो भाग है षडानंद कार्तिकेय गणेश जी और कार्तिकेय जी का। जलाधारी मतलब माता पार्वती जी का हस्त कमल, शिवलिंग मतलब भगवान शंकर का स्वरूप। ऊपर से जो बूंद बूंद पानी इस पर गिरता है वो शंकर भगवान की 5 लड़कियां, जया, विषहरा, शामली बारी, दौतली और देव। शिव जी की 5 लड़कियां ऊपर, एक लड़की शंकर भगवान की 6 नंबर की अशोक सुंदरी उनके चरणारविंद के पास, उनके गणेश, षडानंद, कार्तिकेय के मध्य में। जब हम बेलपत्र चढ़ाएंगे तो उस बेलपत्र को चढ़ाते समय आपकी जो बेलपत्र की डंडी है वो बेलपत्र, रविवार प्रदोष के दिन का ये उपाय है महाराज। ये बेलपत्र की जो डंडी है, इस डंडी का भाग शिवलिंग की ओर होना चाहिए। ये जो डंडी है इसका भाग अशोक सुंदरी पर जब चढ़ाएंगे तो शिवलिंग की ओर इसका भाग होगा महाराज। दूसरी, बेलपत्र को जब हम समर्पित करेंगे तो जलाधारी का जया, विषहरा, शामरीबारी, दौतली, देव। मान लो जलाधारी ऊपर नहीं है शंकर जी के, तो उसका स्मरण कर कर 5 कन्याओं का नाम लेकर जया, विषहरा, शामलीबारी, दौतली, देव, इनका स्मरण कर कर शंकर भगवान के शिवलिंग पर बेलपत्र रखेंगे। बेलपत्र कहां रखना है? आप अगर यहां बैठे हो तो आपके विपरीत में डंडी का मुख होना चाहिए। ये बेलपत्र की जो डंडी है इसका मुख आपके विपरीत में हो। आप यहां बैठे हो तो डंडी उधर होगी, आप इधर बैठे हो तो डंडी का मुख इधर होगा, आप उधर बैठे हो तो डंडी का मुख इधर होगा। आपके ठीक विपरीत की ओर डंडी का मुख हो। ये 2 जगह बेलपत्र समर्पित करने के बाद तृतीय बेलपत्र शिवलिंग की जो जलाधारी है, जहां पर भगवान शंकर का शिवलिंग रखा है, वहां स्पर्श कराकर, केवल छुआना है, स्पर्श कराकर बेलपत्री के पेड़ के नीचे ही कोई कंकर हो, कोई शंकर हो या कोई मिट्टी का ढेला हो, नी हो, तो वहीं मिट्टी को थोड़ी सी ऊंची कर कर एक बेलपत्र बैठकर इस बेलपत्री की डंडी जड़ की ओर, मतलब जो वृक्ष होता है उस ओर इस डंडी का मुख होना चाहिए। ये 3 रविवार के प्रदोष के दिन शंकर भगवान पर चढ़ाई गई बेलपत्र से हमारा गया हुआ धन भी पुनः आने का रहता है और हमारा जो व्यापार बार बार बंद हो रहा है, शिव की कृपा से एक बार चालू तो चालू हो ही जाता है। प्रदोष के दिन अगर मालूम पड़े, रविवार का जब प्रदोष पड़ता है ना, तो कहीं आपके घर में सूखा बेर भी रखा हो, बोर रखा हो, तो शिव जी को चढ़ा देने से रोग बीमारी समाप्त होती है। रवि प्रदोष है, कहते हैं रविवार का यदि प्रदोष पर्व पड़े ना, और शिव जी को 3 चीजें रवि प्रदोष के दिन दी जाती हैं। पहले नंबर पर 1 लोटा जल, दूसरे नंबर पर प्रदोष काल में दीपदान, और तीसरे नंबर पर भगवान शंकर के नाम का उच्चारण। पंचाक्षर मंत्र या षडाक्षर मंत्र या श्री शिवाय नमस्ते। जिस दिन रविवार की प्रदोष पड़े उस दिन एक लाल वस्त्र में पीली सरसों रखकर और उसके अंतर्गत कुछ भी एक, या तो बमूल का कांटा ना मिले तो गुलाब का कांटा ही उसके अंतर्गत रखें।
और उसको शिव मंदिर का स्मरण कराकर शंकर भगवान का नाम लेकर रू भैरव, तो शिव पुराण कह रही है कि उस सरसों को कांटे को रू भैरव का नाम लेकर जिस व्यापार जो नहीं चल रहा है, दुकान जो नहीं चल रही है, तो दुकान के सामने उस व्यापार के सम्मुख में उसको जला दिया जाता है। ये करा जाता है रवि प्रदोष के कौन से प्रदोष? रवि को जो सुख का भान करा व्यापार की उन्नति के लिए, समृद्धि के लिए, लक्ष्मी के लिए इसका प्रयोग किया। तो 12 महीने की शिवरात्रि नहीं कर पाता और 12 महीने शंकर जी का पार्थिव लिंग का पूजन नहीं कर पाता, मात्र एक शिवरात्रि के दिन भी अगर वो पार्थिव लिंग का पूजन कर लेता है तो पूरे वर्ष की शिवरात्रि का फल उसको एक बार में ही प्राप्त। तो जिंदगी में उसने कोई व्रत किए ना किए हो, अगर एक व्रत शिवरात्रि का प्रदोष की पीठ से लगी हुई शिवरात्रि का अगर कर लेता है तो उसको पूरे जीवन के व्रत का पुण्य फल प्राप्त हो। एक व्रत शिवरात्रि का प्रदोष पर्यंत की, अर्थात प्रदोष की पीठ से जुड़ी हुई। महीने प्रदोष आती है, हर महीने शिवरात्रि आती है। प्रत्येक शिवरात्रि, प्रत्येक प्रदोष को आप मिट्टी के अंदर मक्खन या गाय का दूध या गाय का घी, देसी गाय का मिलाकर शिवलिंग बनाकर उसकी पूजन करना प्रारंभ करें। 1 साल पूरा नहीं होगा, भले 20 साल हो गए होंगे, पर आपका गर्भ जरूर ठहरेगा, ये निश्चित। भले 20 साल हो गए, 22 साल हो गए, 25 साल हो गए, डॉक्टर ने मना कर दिया नहीं होगा, फिर भी आप बाबा पर भरोसा, बोल बम का नारा है। आप विश्वास के साथ शिव की आराधना करिए। गाय, देसी गौ माता का दूध, मक्खन, घी, ये हमारे मिट्टी के अंदर मिलाकर जब हम शिवलिंग का निर्माण करते हैं तो हमारा वंश बढ़ता। किसी व्यक्ति ने अपनी जिंदगी में एक नियम बना लिया कि मुझे प्रदोष के दिन बाबा देव अधिदेव महादेव को एक कमल का पुष्प चढ़ाना। और कई मौसम ऐसा होता है कि उसमें कमल का पुष्प नहीं मिलता, तो कमल गट्टा बाजार में मिलता, देखा है आप लोगों ने, काला कलर का होता है कमल गट्टा। एक कमल का गट्टा भी यदि देव अधिदेव महादेव को, यदि कोई कितना भी दरिद्र है, कितना भी गरीब है, उसका कोई व्यापार नहीं, कोई व्यवसाय नहीं, कोई नौकरी नहीं, कोई चाकरी नहीं, कितना भी परिस्थिति से मारा हुआ व्यक्ति है, अगर उसने प्रदोष नियम बना लिया, प्रत्येक 12 महीने का मैं नियम लेता हूं और पूरे 24 प्रदोष मैं बाबा को कमल का, जिस समय पर कमल का पुष्प मिल जाए उस समय पर कमल का पुष्प चढ़ाओ, ना मिले तो कमल गट्टा चढ़ाओ। पर जिसने प्रदोष का नियम बना लिया, 1 साल पूरा नहीं होगा और मेरा बाबा उसका हाथ पकड़कर उसको मंजिल तक पहुंचाना होगा। कितना भी दरिद्र, कितना भी दरिद्र, ये लोमश ऋषि की कथा कहती है, ये लोमश बाबा का चरित्र कथा, कितनी भी गरीब परिस्थिति क्यों ना हो, कितना भी दरिद्रपन क्यों ना हो, कुछ नहीं घर में, प्रदोष काल का दीप, प्रदोष काल की आराधना, प्रदोष काल की साधना और प्रदोष काल में परमात्मा का लिया गया नाम हमारे करोड़ों 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 पुण्य को प्रबल कर देता है और हमारे पाप को छिन्न कर देता है। हमारे पाप प्रदोष के समय पर अगर मान लो कोई भिखारी से भिखारी व्यक्ति भी है जो ठेला चला रहा है, उसके पास में खाने के लिए कुछ नहीं है, फटे कपड़े पहन रहा है, उसकी जिंदगी में कुछ भी नहीं बचा और कर्जे में लदालूम हो गया, एक चावल का दाना अगर वो प्रदोष के दिन, प्रदोष काल में शाम के समय पर शंकर के शिवलिंग पर चढ़ा देता है तो 3 या 4 प्रदोष में उसका कर्जा चूकना प्रारंभ हो जाता है। प्रदोष का विधान। एक बेलपत्र, एक धतूरा, धतूरा जानते हो? अरे बोलो तो जम के, जानते हो ना? एक बेलपत्र, एक धतूरा, एक शमीपत्र। शमीपत्र कितना? एक बेलपत्र, एक धतूरा, एक शमीपत्र और एक सफेद पुष्प, केवल एक सफेद पुष्प, एक आखा चावल का दाना। आखा का मतलब जानते हो? मतलब पूरा सेगा चावल का दाना। एक चावल का दाना, एक सफेद पुष्प, एक धतूरा, एक बेलपत्र, ये सब हाथ में लेकर अगर तुमको ऐसा लगता है कि आपको ऐसा महसूस होता है कि मेरी सारी राहें बंद पड़ी हुई है और मैं जिस काम में हाथ डालता हूं वो काम आज होता ही नहीं, दिन लग जाते हैं,
जब दुनिया के लोगों के पास में सुख आ जाता है तब भगवान मुझे सुख देता है, जब दुनिया का भला हो जाता है तब मेरा भला होता है। भगवान मेरी सुनता नहीं, सब राहें बंद है मेरी, कोई रास्ता सूझ ही नहीं रहा। अगर मैं फसल लेने की सोचता हूं तो फसल नहीं आती, काम करने की सोचता हूं तो काम नहीं होता, कुछ ना कुछ टेंशन मेरी जिंदगी में है। तो कभी मौका मिल जाए जिस दिन तुम्हारे हाथ में ये सभी चीजें हों, बेलपत्र, धतूरा, पुष्प, शमीपत्र, चावल का एक दाना, ये सब तुम्हारे हाथ में हो, और शिवरात्रि का दिन हो, 12 महीने कोई सी भी शिवरात्रि का दिन हो, उसी शिवरात्रि के दिन जिस दिन आप दोपहर में मंदिर चले जाएं या शाम को जाएं या सुबह जाएं, कभी भी, पर शिवरात्रि के दिन अपने हृदय में ध्यान कर कर और त्रिपुरारी नाम का स्मरण कर कर, कौन सा नाम? त्रिपुरारी नाम का स्मरण कर कर भगवान शिव से अपने मन की बात कहकर, भोला सब दुख काटो, त्रिपुरारी नाम का स्मरण कर कर हाथ में लेकर भगवान शिव के शिवलिंग पर अगर हम समर्पित कर देते हैं तो ये निश्चितता है राहें अपने आप खुलना प्रारंभ हो जाती है, कार्य में सफलता। त्रिपुरारी नाम सुख देने वाला, परमात्मा पर भरोसा करने वाला और प्रदोष का व्रत करने वाला कभी खाली झोली लेकर नहीं जाता। याद रखना, जिसने परमात्मा पर भरोसा करा है और जिसने प्रदोष का व्रत करा है, उसको शिवजी ने आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों दिया है। जिसने बाबा पर भरोसा करा, जिसने सोमवार, पशुपतिनाथ ऐसे व्रतों को जो धारण करता है, कोई 16 सोमवार करता है, कोई पशुपति व्रत धारण करता है, कोई प्रदोष व्रत करता है, कोई सोमवार की अष्टमी का व्रत करता है, जो मांगा देगा। थोड़ा देर कर सकता पर देने में, पर जीवन में एक बार प्रदोष का व्रत मौका मिले, जिस कामना से जिस दिन का भाव आपके मन में आए कि मुझे रोग से मुक्ति पाना है तो ये प्रदोष मुझे करना है, मैं और रोग मुक्ति के लिए हम जो भी आपके मन में आ रहा है, संतान प्राप्ति के लिए शनिचरी प्रदोष, आप उसका स्मरण करें। फिर लिखा शिव महापुराण में, बड़ा सुंदर लिखा वेदव्यास जी ने, मान लो आप प्रदोष का व्रत नहीं कर सकते, आप अगर व्रत नहीं कर सकते तो प्रदोष के दिन, प्रदोष काल में शाम का समय सूर्यास्त का कुछ पल, कुछ घड़ी के पहले से लेकर बाद तक का प्रदोष काल के अंतर्गत आप शंकर जी के मंदिर में जाकर 1 लोटा पानी, 5 बेलपत्र भी अगर समर्पित करते हैं तो संपूर्ण प्रदोष का फल आपके भाग्य में प्रबल हो जाए। शिव महापुराण में इसका प्रदोष के दिन ईश्वर महादेव का नाम, 7 कनेर के पुष्प, कितने? कनेर मालूम है? कनेर के 7 फूल, 1 बेलपत्र। इस समय पर कनेर का फूल बेलपत्र के साथ चढ़ाया जाएगा तो 7 कनेर के पुष्प सीधी बेलपत्र पर आपको रखना। 2-3 प्रदोष कर देखना। अगर कोई आपसे कहे कि आपका भाग्य ठीक नहीं चल रहा, आपकी किस्मत ठीक नहीं चल रही, आपके ग्रह ठीक नहीं चल रहा है, आप भाग्यशाली नहीं हो, पहले तो मासूम जाओ, उसके बाद देवदेव महादेव के पास 7 कनेर के पुष्प 1 बेलपत्र में रखकर नंदीश्वर के पास में बैठकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलकर अशोक सुंदरी वाली जगह पर स्पर्श कराकर भगवान शंकर पर 7 फूल के साथ बेलपत्री की डंडी अशोक सुंदरी की साइड हो, ऐसा स्मरण करते हुए शिव को समर्पित कर दे। वही बेलपत्री 5 बार नमः शिवाय या पंचाक्षर मंत्र, षडाक्षर मंत्र या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलकर वही बेलपत्री 3 प्रदोष, 4 प्रदोष, 5 प्रदोष, 2 प्रदोष, जितने प्रदोष आप चढ़ा रहे हैं प्रदोष काल में, वो बेलपत्री लाकर अपने कक्ष में, अपने पूजन वाले स्थान पर रखते जाओ। 1 बेलपत्री 1 प्रदोष पर लाओगे, अगला प्रदोष आएगा, कितना अंतर पड़ता है आपके भाग्य बदलने में, आपको खुद मालूम पड़ जाएगा कि आपकी किस्मत कैसे बदल। मेहनत आपको करना है, श्रम आपको करना है, आपको लगाना, और बेलपत्री और कनेर का पुष्प शिव चालू करो प्रदोष चढ़ाना। महीने में जो हर महीने शिवरात्रि आती है, मैं महीने की हर महीने जो शिवरात्रि आती है उस शिवरात्रि पर अपने गमले में, घर में जो मिट्टी हो, गमले में मिट्टी हो, पेड़ पौधे की जो मिट्टी हो, अपने गमले की ही मिट्टी को वहीं पर ऊपर उठाकर उसी गमले के अंदर शिवलिंग बनाकर वहीं पर पूजन कर कर वहीं पर उसका विसर्जन कर दूंगी। उसका भी जो पुण्य है उतना ही मिलेगा जितना पार्थिव शिवलिंग के पूजन का। कोई नियम बना लो कि 1 महीने में 1 बार मुझे पार्थिव बनाना, कोई नियम बना लो मैं 3 महीने में 1 बार पार्थिव बनाऊंगी,
कोई नियम बनाओ कि मैं 6 महीने में एक बार पार्थिव बनाऊंगी, कोई नियम बना लो कि मैं साल भर में एक बार जो सावन के महीने में शिवरात्रि आती है, जैसा आप लोग सब ऑनलाइन बनाते ही हो, पार्थिव का निर्माण करो। एक संकल्प अपने भीतर। संकल्प का फल बाबा क्या देगा ये आपको बाद में मालूम पड़ेगा। वो क्या देगा आपको वो बाद में मालूम पड़ेगा। और तेरी कृपा बिना न हिले एक भी अणु, लेते हैं श्वास तेरी कृपा से तनो तनो। हे गंगाधार मुक्ति द्वार ओमकार तू, भोले ओमकार तू। आयो शरण तिहार शंभो तार तार तू। बखान क्या करूं मैं राखों के ढेर का, चपटी भभूत में खजाना कुबेर का। हे गंगाधार मुक्ति द्वार ओमकार तू, भोले ओमकार तू। आयो शरण तिहार शंभो तार तार तू। एक संकल्प अपने भीतर होना चाहिए। जब हम संकल्प ले लेते हैं तो पूर्ण वो करता है और उसका फल भी बहुत देता है। अगर ये संकल्प नहीं ले सकते तो दूसरा संकल्प लो। महीने में एक बार बेलपत्री के वृक्ष के नीचे जाऊंगी और बेलपत्री के वृक्ष के नीचे जल चढ़ाकर आऊंगी, जिससे बेलपत्र के वृक्ष की छांव मेरे मस्तक पर पड़े। कहते हैं एक बेलपत्र के वृक्ष में 33 कोटि देवी देवताओं का निवास होता है। जब एक बेलपत्र के वृक्ष के नीचे हम जाते हैं तो ये समझ लें कि 33 कोटि देवी देवताओं की छत्र छाया में हम पहुंच गए। 33 कोटि देवी देवताओं की छत्र छाया में हम पहुंचे। ये भाव अपने भीतर प्रकट करो। 33 कोटि देवताओं का आशीर्वाद हमको मिल रहा है, उनकी छत्र छाया में हम पहुंचे, उनका आशीर्वाद हमको प्राप्त हो रहा है। एक संकल्प अपने भीतर होना चाहिए। कितना भी बेटा क्रोधी हो, जिद्दी हो, चाहे अपशब्द कहने वाला, बेटा कितना भी जिद्दी हो, कितना भी क्रोधी हो, गलत संगत पर भी चल रहा है, तो निवेदन है शंकर के मंदिर में लाल चंदन और शहद, इन दोनों को बेटे का हाथ लगवाकर, जो गलत संगत में जा रहा है, क्रोध कर रहा है, चिड़चिड़ कर रहा है, बेटे से लाल चंदन और शहद का लेपन शिवजी के शिवलिंग पर जरूर करवाओ। शिवरात्रि के 12 महीने की कोई सी भी शिवरात्रि पर करा। पर नसों में तकलीफ रहती है, लोगों को गठिया का दर्द रहता है, गठिया बाय हो जाती है, उसके लिए भी हमारे यहाँ शास्त्र कहता है, शिव महापुराण की कथा कहती है कि बेल का जो फल होता है वो 12 महीने शिवरात्रि आती है। 12 महीने शिवरात्रि को बेल का जो फल होता है उस फल को सुखाकर रख लो और 12 महीने की शिवरात्रि पर शंकर भगवान के शिव मंदिर में दोपहर के ठीक 12 बजे जाकर शंकर को समर्पित करो। 1 लोटा पानी चढ़ा दो, बेलपत्र समर्पित कर दो, उस बेल के फल को उठाकर ले आओ और उस बेल के फल को उठाकर उसका थोड़ा सा भाग अपने भोजन में या आहार में उसको ग्रहण करना प्रारंभ कर दो। बस थोड़ा सा। जो गठिया का दर्द होता है, नसों में जो तकलीफें होती हैं, वो तकलीफें मिटना प्रारंभ हो जाए। बस थोड़ा। जो कर्जे में डूबे हैं ना, बहुत कर्जा देना है गुरुजी, बहुत तकलीफ में जिंदगी चल रही है। हम बहुत जगह जाते हैं, प्रार्थना करते हैं, निवेदन करते हैं,
बहुत जगह जाकर दूध के अंदर कुछ मात्रा में शक्कर मिलाकर कुछ मात्रा में शक्कर मिलाकर दूध के अंदर एक बेलपत्र बाबा देवादिदेव महादेव को भगवान शिव को जब आप समर्पित करें तो जैसे ये शिवलिंग है और शिवलिंग की जो जलाधारी है, जलाधारी की ओर इस डंडी का मुख, जलाधारी की डंडी की, जलाधारी की ओर इस डंडी का मुख, ये से जलाधारी इधर है तो ये डंडी का मुख शिवलिंग पर इधर की ओर, दूध में कुछ मात्रा में मिली हुई शक्कर आप समर्पित करें। बेलपत्र की डंडी का मुख इधर, जलाधारी की ओर जल चढ़ा, दूध चढ़ाया, शक्कर मिला हुआ, और दूध चढ़ाने के बाद में एक छोटे से पात्र में उस दूध को झेल लिया, फिर बाद में जल चढ़ाया। पहले पात्र में दूध को झेल लिया, उसके बाद में जल चढ़ाया, फिर जल चढ़ाया। वो जो दूध लेकर आए उसका एक बिंदी अपने दरवाजे पर या अपनी अलमारी पर या अपने व्यापार के स्थान पर दूध की एक उंगली, मात्र उतना ही दूध लेकर, उसको पीना नहीं है, उतना ही दूध लेकर आना है, केवल एक उंगली जो लग जाए और थोड़ा मंदिर से थोड़ा जल्दी आने का प्रयास करना, क्योंकि वो दूध का जो पात्र है ना, कई लोग बहुत चतुर होते हैं, वो सूख जाता है तो उसमें एक्स्ट्रा पानी मिला लेते हैं, जिससे गीला हो जाए फिर चिपका देते हैं। दुनिया में चतुर लोग बहुत सारे पड़े हुए हैं। थोड़ा जल्दी आ जाओ मंदिर से, जिससे वो दूध की एक बूंद जो दूध लेकर आए वो सूखे ना, उस दूध की एक बूंद भी अगर आपने 5 शिवरात्रि कर लिया, 5 शिवरात्रि के बाद बात करेंगे कि कर्जा कितना रह गया और कितना चूका, फिर बात करेंगे, बात विचार कर। वो शिव औघड़ी है, शंभु औघड़ी है। दूध में शक्कर मिलाकर चढ़ाने पर या गुड़ मिलाकर चढ़ाने पर या शंकर भगवान को जो अपन दूध में थोड़ी सी मिष्ठान डालकर जो दूध चढ़ाते हैं ना, उसका फल कितना होता है आप शिव महापुराण में उसको पढ़ सकते हैं, उसका स्मरण कर सकते हैं, उसका अध्ययन कर सकते हैं। केवल 3 शिवरात्रि। कितनी शिवरात्रि? केवल 3 शिवरात्रि। हर महीने शिवरात्रि आती है, किसी भी शिवरात्रि पर, प्रत्येक महीने शिवरात्रि आती है, किसी भी 3 शिवरात्रि पर लाल चंदन बीच वाली पत्ती पर लगाकर